अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1500 साल पहले एक काफिर ने काबे की गुस्ताखी करने का इरादा कर लिया था और उस गुस्ताखी की उसको सज़ा अल्लाह ने ये दी कि उसको तबाह व बर्बाद कर दिया, सज़ाए मौत दे दी। तो जो काबे की गुस्ताखी करता है अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं कर रहा। उसकी अदालत का फैसला है कि गुस्ताखी करने वाले को सज़ाए मौत मिलेगी। तो काबे को जिनकी वजह से मकाम व मर्तबा मिला, अज़मत मिली, ये बुलंदी मिली कि मुसलमान उसका तवाफ़ कर रहे हैं, मेरे और आपके आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी कोई गुस्ताखी करे तो उसका हाल क्या होगा। आपको ये वाक़या बता रहा हूँ, 1500 साल पुराना वाक़या है और अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र कर दिया। 1500 साल पहले हबशा का जो बादशाह था उसने गवर्नर बनाया यमन में। उस गवर्नर का नाम था अबरहा। ये जो अबरहा था इसने देखा कि हज के मौसम में लोग मक्के की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाके काबे का तवाफ़ करते हैं, तो इसको बुरा लगा और इसने सोचा कि मैं किसी तरह इन लोगों को हज के मौसम में तवाफ़ काबा से रोककर यहीं पर यमन के अंदर कोई ऐसी जगह दे दूं कि लोग उसका तवाफ़ किया करें। अब हर एक के सोचने का अपना अंदाज है, तो उसने सोचा कि एक मैं कनीसा बना देता हूँ, एक चर्च बना देता हूँ। उसने एक चर्च बनाया, कनीसा बनाया, बहुत डेकोरेट किया, बहुत प्यारा बना दिया और बादशाह को मैसेज भेजा कि बादशाह सलामत, बहुत अच्छा चर्च है, आप बस मुझे हुक्म दें कि मैं सबको फोर्सफुली इसका पाबंद कर दूं कि अब कोई मक्के नहीं जाएगा और सिर्फ इसी कनीसा के अंदर आए और इसकी इबादत करे, इसका तवाफ़ करे। बादशाह ने भी इजाज़त दे दी। अब अबरहा ने ऐलान कर दिया, लो बना दिया कि बस अब कोई हज के मौसम में काबे की तरफ नहीं जाए। मगर बनु कनाना के एक शख्स था, उसको जब ये पता चला कि इसने लोगों को हज से रोका है तो वो आगे बढ़ा, उसके कनीसा में गया, उसके चर्च में गया और उसमें कज़ाए हाजत कर दी, उसको नापाक कर दिया। अब जब अबरहा को पता चला तेश में आ गया, जज्बाती हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी के जुमलों की वजह से, किसी के एक्शन की वजह से गुस्सा आ जाता है। उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने काबे की गुस्ताखी की। पूरा वाक्य सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की और उन आर्मियों में ख़ास तौर पे एलिफेंट्स थे, बड़े बड़े हाथी थे और उसने लश्कर तैयार करके चल पड़ा मक्के की तरफ। और मक्के पहुंचकर सबसे पहले उसने जो कुफारे मक्का थे, कुरैश के जो लोग थे, उनके जानवरों को अपने कब्जे में कर लिया। उसमें 200 ऊँट थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे नबी के ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, उनके भी थे। बहरहाल जब मक्के वालों को पता चला कि एक आर्मी आ चुकी है, एक लश्कर आया है और वो काबे को ढाना चाहता है, डिमोलिश करना चाहता है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी ये बात पता चली कि उनके 200 ऊँट उसने अपने कब्जे में कर लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदारों में से, आपकी बड़ी वजाहत थी, बड़ी इज्जत थी। आप गए तो अबरहा ने बड़ी इज्जत और मान के साथ बिठाया और कहा, माज़ा तुरीद या अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब क्या चाहते हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मेरे 200 ऊँट वापस कर दो। तो अबरहा हैरान हुआ, कहने लगा कि ये जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो ये समझता था कि तुम कहोगे कि काबे को छोड़ दो, इसको ढहाने का, इसका गिराने के इरादे को तर्क कर दो, तुम्हारे बुजुर्गों की ये बड़ी मौज़म चीज़ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, अना रब्बुल इबिल व इन्ना लिल बैति रब्बन यहमीही। भाई जुमला सुने, पूरा वाक़या भी सुन लीजिएगा, लेकिन ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ, मुझे मेरे ऊँट की हिफाजत करनी, मेरे ऊँट मुझे वापस दो, और इस घर का एक रब है जो इसकी खुद हिफाजत करेगा। अबरहा ने ऊँट तो वापस दिए मगर सोचता रहा, मगर वो गुस्ताखी से बाज नहीं आया। कुछ ऐसे बदबख्त होते हैं जिनकी नसीब में ही बदबख्ती लिखी होती। उसने अगले दिन सुबह आर्मी को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और जिस एलिफेंट पे वो बैठा था, बहुत मोटा ताज़ा तगड़ा महमूद नाम का एलिफेंट था, उस पर बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो काबे की तरफ जाने का हुक्म देता तो एलिफेंट जो था, हाथी था, वो बैठ जाता, हिलता नहीं, और राइट या लेफ्ट या पीछे की तरफ जाता तो चल पड़ता। तो उसको तो चाहिए था कि उसको समझ जाए कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, मगर जब किसी की अकल पे पर्दे पड़ जाए तो इस तरह के मैसेजेस भी उसको नज़र नहीं आते। बहरहाल अबरहा ने कोशिश की कि किसी तरह मैं आगे बढ़ूँ। उधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समंदर से परिंदों के परिंदे भेज दिए। उन परिंदों के पास 3 पत्थर थे, एक मुंह में और 2 उनके पंजों में। छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स थे, पत्थर थे। वो पत्थर लेकर आए
اور یوں ہوا سے پھینکتے تھے گویا بمباری ہو رہی ہے اوپر سے، اور اس شخص کے سر پہ لگتے، سر کو چیرتے ہوئے، اس کے بدن کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین میں چلے جاتے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ بھی مر گیا، جو لوگ بچ گئے وہ یمن پہنچ کر ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اور قرآن مجید نے اس واقعے کی عظمت کی وجہ سے کہ دیکھو جو کعبے کی گستاخی کا سوچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں عذاب دیتا ہے، اس کا قرآنی فیصلہ ہے، عذاب دیا، ابرہہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور ہمارے نبی کی ولادت سے 50 دن یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اسی سال کو عام الفیل کہا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفیل میں ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پورا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ میسج سے اتنا ہے کہ جو رب کعبے کی گستاخی کو قبول نہ کرے، اور گستاخی کرنے والا کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مگر اس کی گستاخی کی سزا اس کو دنیا میں ملی، تو مجھے کہنے دیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو ہمارے نبی کی انسلٹ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، کیا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رب قبول کر لے گا؟ بس چند دنوں کی زندگی ہے، ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو با ادب بنا کر رکھیں، با ادبوں کے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ ہمیں تو نیک تو بنا، مگر ہمیں با ادب بنا، کہ جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے، جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، کچھ کمنٹس کر دیا کریں، تھوڑی سپورٹ ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو تو ضرور شیئر کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی نن مسلم اور کافر بھی اللہ کی بندوں کی، جن کی ویلیو ہے، جن کی عزت ہے، نبی ہیں، ان کی توہین کرتا ہے، تو ان کا رب ایسے گستاخ کو معاف نہیں کرتا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔